सत श्री अकाल जी। थैंक यू। पैरी हथ लाओ सारे। हाँ बिल्कुल। जो एमिनिटीज द मैक प्रोवाइड करता है पूरे वर्ल्ड में और पूरे दुबई में कोई नहीं प्रोवाइड करता। ऑलराइट गाइस, इस वक्त हम लोग द मैक आइलैंड्स के मॉडल पे हैं। हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल जी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ तुसी सारे जाने चढ़दी कला च होंगे और आज मैं आप सबको एक ऐसा प्रोजेक्ट दिखाने जा रही हूँ जिसके लॉन्च के ऊपर पूरा बॉलीवुड पधारा हुआ है। रणवीर सिंह, अमिताभ बच्चन, किंग ऑफ बॉलीवुड, एंड एक्ट्रेस सारा अली खान herself was here on the launch of the Mac Islands। आपने सब ने सुना होगा द मैक आइलैंड का बज। तो जिस दिन लॉन्च था 10 दिसंबर को पूरा का पूरा क्लस्टर, 3 क्लस्टर एक्चुअली 3 क्लस्टर फुली सोल्ड आउट थे। एंड मैंने उसका एक ब्लॉग भी बनाया था। 10 बिलियन दिरहम का प्रोजेक्ट विद इन 7 आवर ऑन द डे ऑफ लॉन्च सोल्ड आउट हो चुका था। और अगर आपने वो ब्लॉग नहीं देखा तो वापस जाके मेरे चैनल के ऊपर वो ब्लॉग देखें। मैंने पूरे ब्लॉग का लाइव वीडियो बनाया था और मैंने आपको दिखाया था कि कैसे बुकिंग प्रोसेस होता है, कैसे आप प्रॉपर्टी बुक कर सकते हो, लॉन्च कैसे होता है, वो सारा मैंने आपको उस ब्लॉग में दिखाया था। अगर नहीं देखा तो अभी जाके चेकआउट करें। टॉकिंग अबाउट द मैक आइलैंड्स, जैसे कि आपने सुना है कि पूरे के पूरे 3 क्लस्टर ऑन द डे ऑफ लॉन्च सोल्ड आउट हो चुके थे। बट अगर आपने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, अगर आपने इसमें यूनिट आपको नहीं मिली या फिर आपको लेट पता चला प्रोजेक्ट के बारे में, you still have a chance. We keep getting units in cancellation sometime. If you are still interested, you need to get in touch with मनप्रीत कौर सिद्धू। तो मैं आपको यूनिट दिलवाऊंगी। ऑल यू हैव टू डू इज़ सेंड मी अ ईमेल राइट नाउ। मेरी स्क्रीन पे भी ईमेल आ रही होगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मेरी ईमेल एड्रेस मिल जाएगी। सेंड मी ईमेल राइट नाउ, वी विल कनेक्ट ऑन अ जूम कॉल एंड आई विल इनवाइट वन ऑफ द सेल्स एडवाइजर फ्रॉम द मैक एंड वी विल गिव यू फुल ब्रीफ अबाउट द प्रोजेक्ट, दुबईज मार्केट, रियल एस्टेट मार्केट, प्रोजेक्ट के बारे में, द मैक के बारे में सारा हम लोग ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे। अगर द मैक आइलैंड के अंदर एमिनिटीज़ की बात करें तो आपको वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ मिलेंगी, लाइक लेजी रिवर, मैन मेड बीचेस, वाटर लगून, एक्वा पार्क, किड्स के लिए सर्फ पार्क बनाया गया है, जॉगिंग ट्रैक, साइकिलिंग ट्रैक and many other amenities. And in fact you will have school, hospital, malls, tennis court and cricket ground and all these amenities within the community। मैं क्यों ऐसे बता रही हूँ? क्योंकि existing communities जितनी भी है द मैक की, उनमें ऑलरेडी ये amenities ऑपरेशनल है, रेडी हैं। और जो आने वाली कम्युनिटी है द मैक आइलैंड्स, उसमें तो और भी इन्हांस होके एमिनिटीज़ आएंगी। एज ऑफ नाउ आई एम स्टैंडिंग इन द मैक हिल्स 2 जो कि द मैक की ही मास्टर कम्युनिटी है। तो यहाँ पे आप एमिनिटीज़ मेरे पीछे देख सकते हो। वाटर लगून रेडी है। अब मैं ऊपर जाके आपको एक और ऊपर का व्यू दिखाऊंगी छत पे जाके। सारी यहाँ पे वाटर लगून, मैन मेड बीचेस, सारा कुछ रेडी है इस कम्युनिटी के अंदर। सो आई विल गिव यू अ टूर लेटर। टॉकिंग अबाउट प्राइसेस एंड कितने बेडरूम टाउन हाउसेज और विलाज थे द मैक आइलैंड में। द मैक आइलैंड में आपको 4 बेडरूम एंड 5 बेडरूम टाउन हाउसेज मिल जाएंगे। 4 बेडरूम टाउन हाउस का प्राइस स्टार्ट हो रहा है 2.4 मिलियन दिरहम से। 5 बेडरूम टाउन हाउस का प्राइस स्टार्ट हो रहा है 3.3 मिलियन दिरहम से। और 6 बेडरूम एंड 7 बेडरूम मैंशंस मिल जाएंगे आपको, उनका प्राइस स्टार्ट हो रहा है, 6 बेडरूम का प्राइस स्टार्ट हो रहा है अराउंड 7.5 मिलियन दिरहम से। एंड जो 7 बेडरूम मैंशन है उसका प्राइस 22 मिलियन दिरहम से स्टार्ट हो रहा है। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू नीड टू सेंड मी अ ईमेल राइट नाउ। एनीवेज, मैं आपको ऊपर से पहले तो सारी द मैक हिल्स 2 में जो एग्जिस्टिंग एमिनिटीज़ है वो दिखाऊंगी। उसके बाद आई विल इंट्रोड्यूस यू टू अ सेल्स एडवाइजर ऑफ द मैक। सो लेट्स गो एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द मैक आइलैंड्स। सो लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, हियर वी आर विद the Mac's senior sales advisor, Mr. Vikas Verma. Hello. All the way from Nainital, India, Thank you. पंजाब। नैनीताल पंजाब में डाल दिया मैंने। Anyways guys, विकास हमें insights देंगे about the Mac and as well as the Mac Islands। सबसे पहले विकास हमें the Mac Island की लोकेशन समझाएं हमारे दर्शकों को कि द मैक आइलैंड की लोकेशन क्या है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, कहाँ पे एग्जैक्टली लोकेटेड है और इसके सराउंडिंग कम्युनिटीज़ कौन सी है और एयरपोर्ट से कितनी दूर है, वो हमें दिखाएं। उसके बाद वी कैन डिग डीपर इन द प्रोजेक्ट। तो आई विल गो सिट एंड प्लीज टेक अस थ्रू द प्रेजेंटेशन। ओके जी, थैंक यू। तो सबसे पहले हम लोग लोकेशन की बात करेंगे। लोकेशन में ध्यान देंगे हम लोग कि दुबई बहुत बड़ी जगह तो है नहीं एक्चुअली। तो हम देख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं करीब 4700 स्क्वायर किलोमीटर एरिया की, जिसमें इस टाइम पे जो है हम देखेंगे कि यहाँ पर डाउनटाउन बिजनेस पे एरिया जहाँ पर बुर्ज खलीफा है, राइट, एंड दुबई मॉल,
एंड दूसरी लोकेशन जो लोग बहुत इजीली पहचानते हैं वो है पाम जुमेरा, राइट। अगर आप नोटिस करेंगे कि जितनी गेटेड कम्युनिटियाँ जिसके अंदर विलास एंड टाउन हाउस अवेलेबल हैं दुबई के अंदर, मेजॉरिटी ऑफ द कम्युनिटीज़ आपको इस बेल्ट में दिखाई देंगी जो कि 611 एंड 311 के बीच में आती है, राइट। अभी दुबई करंटली कुछ चेंजेस हो रहे हैं दुबई के अंदर, और हम नोटिस करते हैं तो ये जो है ये अल मखतूम एयरपोर्ट है जिसकी सभी आज की तारीख में बात कर रहे हैं, बिगेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड और समथिंग। तो उस हिसाब से अगर आप नोटिस करते हैं इस एयरपोर्ट के आसपास का जो ये जोन है ये कम्प्लीटली इंडस्ट्रियल जोन है, और साथ में जो है जबल अली पोर्ट भी इधर ही है, राइट, जिसके अंदर जो है ग्रोइंग पोटेंशियल इस जगह का जो कि ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट कर रहा है इस एरिया के अंदर असल में। और यहाँ की जो पॉपुलेशन है वर्क क्लास पीपल की वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है आने वाले टाइम में। ये एरिया काइंड ऑफ ऑलरेडी अप्रिशिएटेड है, काफ़ी अच्छे प्राइसेस पे अभी आजकल अवेलेबल हैं, बट इन्वेस्टमेंट सेगमेंट के हिसाब से नोटिस करते हैं तो इसके आसपास के जोन में जितने भी टाउन हाउस एंड विलास की कम्युनिटी है, गेटेड कम्युनिटी है, उनकी इन्वेंट्री दुबई के अंदर कंपेयर टू अपार्टमेंट बहुत कम है, बहुत ही कम है। और पिछले कुछ टाइम से जिन भी लोगों ने किसी भी इन्वेस्टर ने इस जोन किया जिसमें कि टाउन हाउस एंड विलास कैटेगरी है, दे हैव क्रिएटेड वेरी नाइस अप्रिशिएशन, बहुत अच्छा अप्रिशिएशन लोगों ने बनाया। लॉजिकली अगर आप देखते हो तो इस जोन के आसपास में काफ़ी सारे चेंजेस भी हो रहे हैं, जैसे मल्टीपल मेट्रो लाइन्स हैं, यहाँ पर येलो मेट्रो लाइन प्रपोज्ड है, इधर इस साइड में पर्पल मेट्रो लाइन प्रपोज्ड है। लॉजिकली अगर आप ये सेक्शन देखते हो तो दिस इज समथिंग सेंटर ऑफ दुबई, राइट। सेंटर ऑफ दुबई में आप एयरपोर्ट के पास हैं, आप इंडस्ट्रियल जोन के पास हैं, और पैरेलली आप जो है सेंट्रल दुबई से, ओल्ड दुबई से भी कनेक्टेड हैं जो करंट लोकेशंस हैं इसकी। यहाँ पर कुछ रोड्स भी हैं जो कि डेवलप हो रहे हैं इसके आसपास में, जैसे यहाँ पर एक यलारिस स्ट्रीट है जो कि डायरेक्टली आपको अलखेल रोड से कनेक्ट करेगी। आप ये जंक्शन देख रहे हैं इस तरह से, राइट, जिसकी वजह से आपका जो डाउनटाउन बिजनेस पे का डिस्टेंस है वो भी कम होता चला जाएगा टाइम के। सो दुबई गवर्नमेंट इज़ ऑलरेडी वर्किंग ऑन अ वेरी ह्यूज प्रोजेक्ट्स जिसको और रेक्टिफाई और जो है मॉडिफाई किया जा रहा है। ऐसी कंडीशन में ये जो जोन है एयरपोर्ट के ये वाला जोन है दिस क्वाइट एक्सपेंसिव, अगर आप नोटिस करते हैं तो इस जोन के अंदर जो है इमार है, दमैक है, और काफ़ी अदर डेवलपर्स हैं, मुदौन दुबई प्रॉपर्टीज़ भी है इसके अंदर, जहाँ पर सभी की कम्युनिटीज़ हैं और ये ऑलरेडी काफ़ी अच्छे से पिछले कुछ टाइम से अप्रिशिएट हो चुकी हैं। ऐसे केस में जो जब आपने लोकेशन की बात की दमैक आइलैंड की, तो दमैक इज़ होल्डिंग लैंड पार्सल हियर। ये जो लोकेशन है, ये लोकेशन अगर आप नोटिस करते हैं, योर बैंक एट एमिरेट्स रोड, राइट, जो कि आपकी डायरेक्टली कनेक्टेड है दो एयरपोर्ट से। पैरेलली आप लोग इसी जोन के सेंटर में हैं जो कि आप जो है सेंटर ऑफ दुबई में एक्सेस करते हैं। कहीं भी आप ट्रैवल कर रहे हैं करीब हाफ एन आवर ड्राइव, आप एवरेज ड्राइव मान के चलेंगे किसी भी जगह पहुंचने के लिए। तो लोकेशन अपने आप में प्रीमियम हो जाती है। इसके आसपास के डेवलपमेंट के हिसाब से अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो यहाँ से आप मेन हाईवे पर हैं। ये आपका इतिहाद रेलवेज का जंक्शन है जो क्रॉस कर रहा है। यहाँ पर आपके पास में येलो मेट्रो लाइन प्रपोज्ड है और यहाँ पर एक पर्पल मेट्रो लाइन प्रपोज्ड है। ये रोड सीधी आपकी मॉल ऑफ एमिरेट्स से आ रही है सर। और ये स्कीम रोड को भी एक्सपैंड किया जा रहा है, 6 लेन हाईवे बन रहा है। एग्जैक्टली, दैट्स अ प्लस पॉइंट। एग्जैक्टली, तो स्कीम जो रोड है ये भी जो है 6 लेन हाईवे बन रहा है, लाइक क्योंकि इस एरिया का जो ट्रैफिक है वो धीरे धीरे काफ़ी इंक्रीज भी हो रहा है सर में। ऐसे प्रीमियम लोकेशन के जो खास बात है इस एरिया में, अगर आपको यहाँ पर एक 3 बेडरूम का एवरेज साइज का टाउन हाउस खरीदना आज की तारीख में रेडी टू मूव इन, सो यू हैव टू स्पेंड एटलीस्ट 3 to 3.5 मिलियन स्टार्टिंग प्राइस एवरेज। ऐसे कंडीशन में यहाँ पर इन लाइक यू नो दैट यहाँ पर कुछ कम्युनिटीज़ हैं, ऐसे मिराज का चेरी वुड से असल में मीरा है, बाय इमार, टाउन स्क्वायर है बाय नशामा। तो उनके कंपैरिजन में अगर आप यहाँ पर नोटिस करते हैं तो जितनी ओल्डर कम्युनिटीज़ थी जो टाइम के साथ में इम्प्रूव करती चली गई, उनके कंपैरिजन में ये जो कम्युनिटी है दिस इज समथिंग लाइक लग्जरी लाइफस्टाइल के साथ एक न्यू एडवांस कम्युनिटी यहाँ पर दमैक लॉन्च कर रहा है जिसका नाम है दमैक आइलैंड्स। और आइलैंड्स की थीम डेफिनेटली प्रोडक्ट के ऊपर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इसके जो प्राइसेस हैं दैट इज सुपर अट्रैक्टिव, जिसकी वजह से जो इसका अप्रिशिएशन है और ROI आपकी बहुत हाई आती है असल में। जस्ट इमेजिन कि इन सभी प्राइसेस के कंपैरिजन में यहाँ पर एक 4 बेडरूम का टाउन हाउस जो कि एक लग्जरी एंड अपग्रेडेड लाइफस्टाइल में है, स्टार्टिंग प्राइस एवरेज 2.4 मिलियन। नथिंग। हम बात कर रहे हैं 2200 स्क्वायर फीट के टाउन हाउस की। लैंड ओनरशिप, फ्री होल्ड लैंड भी आपको मिलता है साथ में। सो दिस समथिंग लाइक वेरी रेयर जो आपको इस तरह से मिलेगी चीज़ें, वही प्रीमियम लोकेशन पे। जबकि इसके अलावा आज की तारीख में जो एवरेज टाउन हाउसेज में जो बड़े डेवलपर्स यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं दुबई के अंदर, 3 बेडरूम का एवरेज प्राइस भी करीब 2.8-2.9 मिलियन एवरेज स्टार्टिंग चल रहा है। सो दिस समथिंग लाइक वेरी मच ब्यूटीफुल थिंग अबाउट दिस कम्युनिटी। अभी मैं आपको जो है कि उसके ब्रोशर के बारे में हल्का सा आइडिया देता हूँ। दमैक आइलैंड,
तो मैं कह की लोकेशन के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर। इट्स क्लियर, वेरी क्लियर। ओके, इसकी जो इंस्पिरेशन है, दिस इज लिविंग इन पैराडाइज। आपके बीचेस, रिवर्स, जंगल्स, इन सबको ध्यान में रख के बनाया गया है। और इनके जो इसके अंदर जो क्लस्टर्स हैं उनको डिज़ाइन किया गया है सेशल्स, मालदीव्स, बोरा बोरा, बाली, हवाई एंड फिजी की थीम पर। ये सिर्फ नाम ही नहीं रखे गए हैं, बल्कि जो लाइफस्टाइल है, जब आप एक्चुअल में हॉलिडे पे इन आइलैंड्स पे जाते हैं, सो दैट फील, दैट लाइफस्टाइल यू कैन एक्चुअली लिव विद व्हेन यू आर लिविंग इन द कम्युनिटी। ये इसकी खूबसूरती है। इसके अंदर पानी को बहुत खूबसूरती से यूज़ किया तमाक ने। और अगर आप नोटिस करेंगे तो थोड़ी सी एमिरेट्स के ऊपर बात करता हूँ मैं। इसके अंदर सेंट्रल हब फाउंटेन है विद शॉपिंग मॉल, सिनेमाज एंड ऑल, वेडिंग वेन्यूज हैं इसके अंदर, एक्वाडोम हो गया आपका, एक्वेरियम्स एंड देन लाइक नाइस रेस्टोरेंट्स इनसाइड इट, इग्वाना पार्क्स एंड fruit and vegetable markets, right? Jungle rivers are there. You can go inside for the boating, kayaking and everything. Jungle swings हैं, ये concept बाली से लिया गया है। Giant swings, I'm sure कि most of them आप लोग जा चुके हैं, enjoy कर चुके हैं इस चीज़ को भी। Water platform तो just bringing everything है, उसको सबको यहाँ पर लेके आने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। Lagoons, हैमॉक्स हो गए आपके, वाटरफॉल लगून्स हो गए, और हॉट वाटर स्प्रिंग्स हो गए इसके अंदर आपके, एक्वा पार्क्स हो गए, सेंट्रल पार्क। बाय द वे जो पानी है, दिस वाटर इज आल्सो लाइक काइंड ऑफ लाइक दिस समथिंग लाइक आर्टिफिशियल वाटर थीम बनाई जा रही है, जो कि बहुत ही हाई क्वालिटी प्योरीफाइड ड्रिंकेबल वाटर यूज़ किया जाता है इसके अंदर, स्वीट वाटर। कायाकिंग एंड पैडल बोटिंग है इसके अंदर, प्राइवेट बोट्स, पार्टीज, फैमिलीज़ के लिए, एंड देन जिप लाइन। यू जस्ट इमेजिन कि टाइम के साथ जब जैसे नई कम्युनिटीज इंट्रोड्यूस हो रही हैं, तो पुरानी जो लाइफस्टाइल हैं उनके कंपैरिजन में एक लग्जरी लाइफस्टाइल अगर आप खरीद पा रहे हैं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, जिनका लॉन्च प्राइस ही जो एवरेज प्राइस से नीचे हम ग्रैब कर सकते हैं, सो यू मेक ह्यूज प्रॉफिट। ये कुछ इस तरह की चीज़ हो जाती है। योगा एंड फ्लोटिंग डेक हो जाते हैं इसके अंदर, मिनी गोल्फ आइलैंड है, टर्टल्स गार्डन है, पैरेट पार्क एंड वाइल्ड लाइफ पार्क हैं, फिटनेस पार्क्स हो गए आपके। मास्टर प्लान के हिसाब से आप देखते हैं बीच में इसके काफ़ी सारा ये वाटर लगून है इधर, इवन यू कैन सी द रिवर हियर। अभी मैं इसमें कैटेगरीज की बात करता हूँ, क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं इसके अंदर। जो सबसे छोटा जो एंट्री पॉइंट की यूनिट है वो है 4 बेडरूम का एक टाउन हाउस, जो कि ग्राउंड प्लस 1 फ्लोर का यूनिट है। देखने में ये टाउन हाउसेस कुछ इस तरह से दिखते हैं। ये एक सेट है 4 टाउन हाउसेस का, जिसके किनारे में 2 5 बेडरूम्स हैं, 5 बेडरूम एंड 5 बेडरूम, बट बीच में 2 यूनिट 4 बेडरूम की। 4 बेडरूम की जो यूनिट्स हैं ये हमेशा मिडिल यूनिट रहती हैं। 5 बेडरूम हो गए आपके कॉर्नर की यूनिट, जिनके पास एक एक्स्ट्रा गार्डन स्पेस साइड में मिलेगा, दोनों साइड में, राइट। 4 बेडरूम का जो गार्डन स्पेस है इसके बैक साइड में होता है। ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा लेआउट आपका। जितनी भी ज़मीन आपको दिखाई दे रही है, सारी ज़मीन आपके नाम से फ्री होल्ड रजिस्टर होती है लैंड डिपार्टमेंट में। और इसकी अच्छी बात क्या है कि दुबई में आपने काफ़ी लोगों से सुना होगा गोल्डन वीज़ा के बारे में, कि अगर आप 2 मिलियन से अबव इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको गोल्डन वीज़ा के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। ओके, गुड पार्ट इज दिस, आप एक डाउन पेमेंट कीजिए, इसका प्रॉपर्टी आपके नाम से रजिस्टर होती है 4% DLD रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करने के बाद, और इमीडिएटली आपका गोल्डन वीज़ा प्रोसेस किया जा सकता है, विच इज़ अ ब्यूटी। ओके, आगे चलते हैं कि आपके पास 2 कार पार्किंग है, उसके बाद मेन एंट्रेंस आपका साइड से है, नीचे एक मास्टर बेडरूम है, वी कैन से लाइक गेस्ट बेडरूम, या फिर जो है पेरेंट्स के लिए लोग यूज़ करते हैं इसको। और सेमी क्लोज किचन इधर हुआ, लिविंग डाइनिंग एरिया एंड द बैकयार्ड आपका गार्डन पैटियो है। जब हम फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं तो सामने हमारे पास मास्टर बेडरूम है विद वॉकिंग क्लोसेट, अटैच वॉशरूम, एक प्राइवेट बैल्कनी, और बैक साइड में आपके पास 2 और बेडरूम हैं जिनके पास कॉमन वॉशरूम एंड कॉमन टेरेस शेयर कर रहे हैं। दोनों रूम से टेरेस का एक्सेस है, टेरेस आपका आप ही की गार्डन की तरफ एक्सपोज्ड है। एक स्टैंडर्ड लेआउट है 4 बेडरूम का, जिसके मैंने आपको एवरेज प्राइस बताया था 2.4 मिलियन अराउंड था। इनफैक्ट लाइक देयर आर फ्यू यूनिट्स, अगर आप जो है डिसाइड करते हैं तो अराउंड 2.35 2.37 इस तरह के प्राइसेस पे भी अवेलेबल हैं। ओके, लुक एट दिस, 5 बेडरूम का एक यूनिट है, ये बहुत ही ज़बरदस्त यूनिट है। हम बात कर रहे हैं करीब 3250 स्क्वायर फीट एरिया की, बिल्टअप एरिया। यहाँ पर आपका जो लैंड साइज़ है वो बड़ा हो जाता है, राइट। ये एक्स्ट्रा गार्डन स्पेस आपको एक्स्ट्रा मिलता है अदर देन योर बैकयार्ड। फ्रंट कार पार्किंग, इसका भी एंट्रेंस साइड से है, यहाँ पर भी एक मास्टर बेडरूम है, देन एक पाउडर रूम है, एक क्लोज किचन, लिविंग डाइनिंग एरिया, पैटियो। उसके बाद में आपका फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पर मास्टर बेडरूम है। आपका मास्टर बेडरूम इधर से शुरू होता है, दिस फर्स्ट यू एंटर टू द वॉकिंग क्लोसेट विद अटैच वॉशरूम, मास्टर बेडरूम, अटैच बैल्कनी, प्राइवेट बैल्कनी, एंड ये दोनों बेडरूम जो है आपके कॉमन बेडरूम, बाथरूम और जो है टेरेस को यूज़ कर रहे हैं। ये टेरेस आपका एक्सपोज्ड है यहाँ पर मेन आपकी गार्डन की तरफ। आपका जो लिविंग एरिया था यहाँ पर, इस लिविंग एरिया में दोनों साइड की वॉल पे आपको फुल फ्लोर टू सीलिंग ग्लास विंडोज़ दी गई हैं, जिसको आप यूज़ कर पाएंगे।
और इसकी जो ब्यूटी है वो है कि रूफ टॉप के ऊपर एक और मास्टर बेडरूम है और बेड रूम को यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर से शिफ्ट करके फर्स्ट फ्लोर पे डिज़ाइन किया गया असल में, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है आपको एक्स्ट्रा स्पेस मिल पाता है ग्राउंड फ्लोर पर। तो दिस समथिंग ब्यूटीफुल थिंग, आपके पास 2 टेरेस हैं यहाँ पर ऊपर की साइड में। ये एक स्टैंडर्ड 5 बेडरूम का लेआउट है जिसे जो कि बहुत रेयर है और इसके प्राइसेस मार्केट में इस तरह की यूनिट अगर हम रेडी टू मूव इन लेने जाते हैं तो वेरी हाई प्राइस। हम लोग बात करें ऑन एन एवरेज लोग जो है 5 मिलियन है उससे ऊपर ही स्पेंड करते हैं रेडी टू मूव इन के लिए, जबकि इसका जो यूनिट का प्राइस आ रहा है वो करीब जो है 3.4 मिलियन का ही मिल रहा है असल में। सो दिस समथिंग कि इस टाइम पे अगर आपको ग्रैब करना है तो वेरी लिमिटेड यूनिट्स जिसको आप ग्रैब कर सकते हैं। क्लियर? देन वी हैव दिस जो कि V3 का यूनिट है। ये एक विला है V3 जो कि हम बात कर रहे हैं ऑन एन एवरेज करीब 4,500 स्क्वायर फीट एरिया की। 4,500 स्क्वायर फीट में ग्राउंड प्लस 1 फ्लोर का एक विला है जो कि चारों तरफ से आपका ओपन होता है। देयर आर लाइक वेरी लिमिटेड यूनिट्स जो कि है पार्क एक्सेस के साथ में अवेलेबल थी यहाँ पर। आगे चलता हूँ, ये देखने में कुछ इस तरह से दिखाई देती हैं। इसका प्राइस बता दें ज़रा। इसका प्राइस जो है दमैक ने लॉन्च किया था करीब जो है 8 मिलियन के लगभग का एवरेज। उसके बाद एक और यूनिट है, ये है V55। अब आप ये देखिएगा, ये इसका फ्रंट एलिवेशन है और ये आपको बैक साइड से दिखाई देगा। इसका साइज हम बात कर रहे हैं करीब जो है 10,900 स्क्वायर फीट, करीब 11,000 स्क्वायर फीट बिल्टअप एरिया की, राइट। ये बहुत लग्जरी कैटेगरी की यूनिट्स हैं जिसके अंदर आपके पास में एक बेसमेंट भी है। बेसमेंट के अंदर आपके पास पार्किंग स्पेस होने के अलावा आपके पास में एक प्राइवेट सिनेमा, जिम, स्टीम एंड सोना आपको अवेलेबल है बेसमेंट के अंदर ही। देन आपके पास में यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पे यूनिट है, फर्स्ट फ्लोर एंड देन रूफ टॉप के ऊपर भी आपके पास में एक प्यारा सा अटैच मास्टर बेडरूम यहाँ पर अवेलेबल है दैट यू कैन डिज़ाइन फॉर सम काइंड ऑफ पूल टेबल टेनिस और समथिंग। इसके अलावा एक और कैटेगरी है इसके अंदर जो टॉप कैटेगरी में आता है, इसको हम V75 विला बोलते हैं। हम बात करें करीब 17,500 स्क्वायर फीट एरिया की लगभग। तो यहाँ 17,000 स्क्वायर फीट एरिया में एक और मेंशन है जिसको जो कि फ्रॉम बैक एलिवेशन यहाँ पर है, फ्रंट यहाँ पर है इसका, और इसके लेआउट में भी आपको सिमिलर तरीके से बेसमेंट में जो है यहाँ पर जिम, प्राइवेट सिनेमा, स्टीम सोना और सिमिलर वे पे ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड देन सेकंड फ्लोर का डिज़ाइन है यहाँ पर। ये बहुत रेयर यूनिट्स हैं और मेरे ख्याल से सबसे अच्छी बात क्या है कि इन दोनों यूनिट्स के हमारे पास में शो यूनिट भी है। तो किसी दिन हम लोग साथ में चलते हैं और जो है एक बार किसी दिन क्यों, अभी चलेंगे। ठीक है, फिर आज ही चलते हैं हम सब फिर आज ही चलते हैं और इसको देखते हैं एक बार जी। तो आई होप इसकी सारी कैटेगरीज हमें क्लियर हो गई हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो है करीब V75 जो यूनिट्स हैं इनकी बात कर रहे हैं करीब ये हमारे पास में करीब 20 मिलियन के लगभग एवरेज प्राइस में थी। और जो V55 जिससे छोटा यूनिट मैंने आपको दिखाया था उस यूनिट का जो प्राइस था वो करीब जो है 14 मिलियन के अराउंड था, 14 to 15 मिलियन, राइट। थैंक यू। ऑलराइट गाइस, इस वक्त हम लोग द मैक आइलैंड्स के मॉडल पे हैं। सो विकास, टेक अस थ्रू द मॉडल नाउ। जैसे हमने बात की थी ब्रोशर के अगर हम देखते हैं तो दिस होल मॉडल ऑफ द मैक आइलैंड जिसके अंदर जो है फोकस किया गया है कि मोर ऑफ द वाटर एमिनिटीज। ये पूरा लगून आपको दिखाई दे रहा है स्प्रेड ओवर क्रॉस द कम्युनिटी और ये सराउंडेड है डिफरेंट क्लस्टर्स के, राइट। सो ईच एंड एवरी क्लस्टर इज हैविंग एक्सेस टू द लगून एग्जैक्टली विद डिफरेंट लोकेशंस पे आपको डिफरेंट एमिनिटीज दिखाई देंगे असल में। और साथ साथ ये जो जोन है आपका यहाँ दिखाई दे रहा है आपको जो है जंगल रिवर, राइट, जिसके अंदर बोटिंग, कैकिंग, ये सब चीज़ फैसिलिटी आपके साथ में है। तो इसको जो है डिज़ाइन किया गया प्रॉपर आइलैंड लाइफस्टाइल के साथ में विद सर्टेन एमिनिटी जो कि आपको डिफरेंट लोकेशन पे दोनों साइड में भी आपको दिखाई देंगी। इसके अंदर मॉस्क भी है, शॉपिंग एरिया हो गया आपके लिए, एमिनिटीज हो जाती हैं आपके लिए एंड डेफिनेटली इसकी जो लोकेशन है वो सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है, राइट। और अगर देखा जाए तो लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे आपकी कुछ रिटेल शॉप, कम्युनिटी सेंटर है। दूसरी साइड पे भी है, उस साइड पे भी अगर आप देखो तो वहाँ पे भी रिटेल शॉप्स है, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, मॉल्स, यहाँ पे आपका टेनिस कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, मॉस्क और सारी रिटेल शॉप्स आपकी यहाँ पे आ जाती है। इट्स लाइक अ मिनी मॉल और कम्युनिटी की मल्टीपल एंट्रेंसेस है। अगर आप देखा ये यहाँ पे आपका आ जाएगा एमिरेट्स रोड जो 6 लेन हाईवे है जो कि कनेक्ट कर रहा है एयरपोर्ट की तरफ। यहाँ से एक एंट्रेंस है, देन यू हैव अनदर एंट्रेंस फ्रॉम देयर। सो ईच क्लस्टर हैज़ इट्स ओन एंट्रेंस। अगर आप मास्टर मॉडल देख रहे हो, मास्टर प्लान देख रहे हो, स्क्रीन के ऊपर आपको दिख जाएगा कि हर क्लस्टर की अपनी एक एंट्रेंस है और कम्युनिटी के अंदर ही मल्टीपल एमिनिटीज़ है। इट्स कॉल्ड अ हेवन फॉर अ फैमिलीज बिकॉज यू हैव एवरीथिंग इनसाइड द कम्युनिटी। आपको बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं है। एंड थोड़ा सा अपग्रेड लाइफस्टाइल, एग्जैक्टली, कंपेयर टू ओल्डर एमिनिटीज। डेफिनेटली। विकास, एक क्वेश्चन और मेरा, व्हाई अ ओवरसीज इन्वेस्टर
from US, Canada, Australia, UK should invest in this community? Why there's so much hype about the Mac Islands? डिफरेंस बताओ द मैक आइलैंड का और बाकी की सारी दुबई की एमिनिटीज़ का। एक काम करते हैं, इस बात का आंसर जो है हम तब देंगे जब हम जूम कॉल कनेक्ट करेंगे आप लोग के साथ में। ओके राइट मेरे ख्याल से that- क्योंकि जो है सारे आंसर्स यहाँ देना जो है इससे अच्छा है कि जो है कि हम लोग कनेक्ट होते हैं 1 to 1, कम अप विद मोर एंड मोर क्वेश्चन टू अस। हम लोग आपको एक्सप्लेन करेंगे बहुत ज़्यादा डिटेल में कि क्या है और कितना बेनिफिट है इसमें आप लोग बना सकते हैं। डेफिनेटली मेक सेंस? डेफिनेटली। सो गाइस, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है द मैक आइलैंड्स के बारे में, लेट्स कनेक्ट इन अ जूम कॉल। अगर आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है बाय करने का द मैक आइलैंड्स, जूम कॉल पे कनेक्ट करते हैं, विकास हमारे साथ होंगे। आई विल बी नीडिंग जस्ट 1 hour ऑफ योर डे एंड आई विल एक्सप्लेन यू द होल प्रोजेक्ट। हम आपको पूरे दुबई की रियल एस्टेट मार्केट की ब्रीफ देंगे। वी विल डिस्कस अबाउट द होल मास्टर मॉडल ऑफ द मैक आइलैंड्स, पूरी लोकेशन से डिस्कस करेंगे। सो लेट्स कनेक्ट ऑन अ जूम कॉल एंड वी विल गिव यू the right information and right guidance. So looking forward to see you. Thank you so much for watching this vlog. सत श्री अकाल जी। Thank you. पैरी हੱਥ ਲਾਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। हाँ बिल्कुल। मेरी मम्मी भी देखती है तो उन्होंने भी पैरी हੱਥ लाओ। सत श्री अकाल बुलाओ मेरी मम्मी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। मम्मी को बोलो कि आप कितना प्राउड हो मेरे ऊपर। हाँ मैं बहुत प्राउड हूँ और जो है मम्मी जी हमने जो है इस कम्युनिटी के अंदर इनके लिए वेडिंग वेन्यू भी डिजाइन किया है। ओ हाँ, इनकी शादी हम यहीं पे करवाने वाले मम्मी तो बोल रही है कल ही कर लो शादी। तो मम्मी हमें 3 साल वेट करना पड़ेगा शादी के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो वेडिंग वेन्यू है ना, तो वो यहाँ पे डिजाइन हो रही है। तो दिमाग कह रहा है 3 साल बाद बनेगी, तो 3 साल बाद ही मेरी शादी होगी। तो सुन लो, ये बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रही। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही एंड आई होप आपके सारे क्वेश्चंस, डाउट्स ये वीडियो देखने के बाद क्लियर हो चुके होंगे। अगर नहीं हुए तो यू नो व्हाट टू डू, यू नीड टू सेंड मी अ ईमेल राइट नाउ, और उसके बाद हम जूम कॉल पे कनेक्ट होंगे एंड आई विल गिव यू द ब्रीफ अबाउट द होल मार्केट एंड अबाउट द मैक आइलैंड्स एज वेल। आप जाने से पहले, वीडियो ख़त्म करने से पहले, मैं आपको ज़रा सा क्विक लुक देना चाहती हूँ द मैक हिल्स 2, जो कि इनकी ऑलरेडी रेडी एग्जिस्टिंग कम्युनिटी है। वहाँ की एमिनिटी से एक बार चेक करो। ये पुरानी कम्युनिटी है, 2015 में लॉन्च हुई थी। आप इमेजिन कर सकते हो अगर 2015 में लॉन्च हुई कम्युनिटी की एमिनिटीज़ इतनी अच्छी है, इतनी ग्रीन है, वाटर लगून बना हुआ है, मैनमेड बीच रेडी है, क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल कोर्ट, टेनिस कोर्ट, किड्स प्लेइंग एरिया, जॉगिंग ट्रैक, साइकिलिंग ट्रैक, आउटडोर जिम, बारबेक्यू एरिया, सर्फ पार्क, लेजी रिवर, सब कुछ इस वक्त इस कम्युनिटी में ऑपरेशनल है, रेडी है। आप देख सकते हो अपनी आंखों से। और 2025 में जो कम्युनिटी रेडी ऐसी दिख रही है, जो कि 2015 में 10 साल पहले लॉन्च हुई थी, इमेजिन करें 2025 में जो कम्युनिटी लॉन्च हो रही है और 3 साल बाद, आज से 4 साल बाद वो कम्युनिटी कैसी बनेगी। तो ये आपको मैं लाइव एग्जांपल दिखाना चाहती थी कि द मैक की एग्जिस्टिंग कम्युनिटीज़ को देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि आने वाले प्रोजेक्ट्स में क्या पोटेंशियल है और क्या द मैक डिलीवर करने वाला है। द मैक इज़ नंबर 1 डेवलपर, I mean, like, they are the biggest private developer of UAE. They build only master communities. They actually give you the quality. That's their promise to the investors. That's why I like to work with the MAC. Reason उसका क्योंकि जो amenities the MAC provide करता है पूरे वर्ल्ड में और पूरे दुबई में कोई नहीं प्रोवाइड करता। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ रीच आउट टू मी, वी कैन गेट योर यूनिट इन द मैक आइलैंड्स टुडे एंड इट्स अ वेरी गुड प्राइस। अगर US डॉलर में बात करें $650,000 US डॉलर में आपको 4 bedroom टाउन हाउस मिल जाएगा। सो गेट इन टच विद मी टुडे, stay tuned. Thank you so much for watching.